औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इंटर क्लास की मैथमेटिक्स बुक में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर नंबर 4 में। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी, इसमें पिछली जो भी वीडियोज़ हैं 1, 2, 3, तो मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो इसमें देखें कि फैक्टर एक तो लीनियर है और दूसरा रिपीटेड लीनियर है। तो इसमें हम सॉल्व करके आए कि जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे। इसको लेट कर लेते हैं कि ये आई के बराबर है और फिर हम इसको यहाँ पे जितने भी देखें कि फैक्टर्स होंगे उतने ही हम क्या लेंगे, वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से कांस्टेंट सॉरी लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे एक हम ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं, ठीक है। ए के नीचे इसका एक फैक्टर लिख देते हैं और फिर यहाँ पे बी अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, ठीक है। और अपन में रिपीटेड है तो इसका मतलब ये है कि x-4 इसके पीछे वाला, और फिर जो है ना सी हम यहाँ पे दे देंगे x-4 का होल स्क्वायर दे देंगे। अच्छा, इसको जो है ना हम इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और पूरा इंटीग्रेशन दे देते हैं। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में ऐसे होता है। अब हम क्या करेंगे कि इन साइड्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इस साइड को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में ये साइड सेम रहेगी 3x + 7 अपान में ये आपके पास है 2x - 1 और x-4 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बिल्कुल सेम आएगी 2x - 1 और इसी के साथ x-4 का होल स्क्वायर। 2x - 1 बाकी a के साथ ये ज़रब हो जाएगा, ठीक है, x-4 का होल स्क्वायर। फिर b, अब b में देखें एलसीएम में ये इसका एक कट जाएगा, बाकी एक बचेगा, वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी जो दूसरा a के नीचे वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके साथ फिर c में देखें ये होल स्क्वायर कैंसिल, बाकी 2x - 1 ये c के साथ मल्टीप्लाई। अब इनमें देखें कि आपके ये जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो बचेगा वो है आपके पास 3x + 7 = ax-4 का होल स्क्वायर प्लस b में है आपके पास x-4 और 2x - 1 और इसी तरीके से c में है 2x - 1। चलें इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में से आप क्या करेंगे, ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे आप, ठीक है। तो हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या कि बी और सी को ज़ीरो करना है। तो इनमें देखें कि जो एक जैसा फैक्टर है, ठीक है, उसमें हम जो है ना वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, तो वो ज़ीरो हो जाए। तो देखें यहाँ पे 2x - 1 2x - 1 यहाँ पे सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुट x = x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, यहाँ पे 2x है, मतलब यहाँ 2x को क्या करना है, 1 करना है, क्योंकि -1 ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको 2 का इन्वर्स यहाँ मल्टीप्लाई करा दे 1/2, ठीक है, 1/2 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और x की वैल्यू 1/2 और ये +7 = a, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे क्या है 1/2 - 4 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा b में भी यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 - 4 और 2x की वैल्यू 1/2 - 1। इसी तरीके से c वाली में भी 2 1/2 और ये -1, 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 - 1 मतलब ये 0 और ये पूरा टर्म जो है ना वो 0 हो जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस के 7 = अच्छा, अब यहाँ से a वाले को सॉल्व करना है तो इसकी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 = 8, तो -7/2 बच जाएंगे, -7/2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस तरफ एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये भी 2 1 = 2 एलसीएम, ठीक है, 2 7 = 14 14 और ये कितने हो जाएंगे 3 17 हो जाएंगे, 17/2। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 49/4 हो जाएंगे, 49/4 a। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 उस तरफ जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरफ ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 34, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 49। इसका मतलब कि ए की वैल्यू आपको ये मिल गई है, ठीक है, ए की वैल्यू 34/49। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी के लिए हमारे पास देखें कि एक कंडीशन यहाँ पे बी फाइंड करना है तो सी और ए को ज़ीरो करना है, तो सी और ए में देखें कि कोई भी एक जैसा फैक्टर मौजूद यहाँ पे नहीं है। तो चलें, इसको बी आसानी से अगर फाइंड नहीं कर सकते तो सी को तो फाइंड हम कर ही सकते हैं, क्योंकि बी और ए में एक जैसा फैक्टर यहाँ मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करें, 4 है तो 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये 3x मतलब 3 × 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 + 7 इज इक्वल टू, यहाँ 4 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 4 = 8 -1, तो ये हो जाएंगे 19 इज इक्वल टू 7c हो जाएंगे। अब यहाँ से c की वैल्यू आसानी से फाइंड हो सकती है, 19 ये हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। c की वैल्यू भी आपको ये फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे कि बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ से देखिए आसानी से फाइंड नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सी और ए में कोई भी एक जैसा फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू पुट करें, यहाँ से इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। 3x + 7 इसको सेम लिखते हैं इज इक्वल टू, इसको जब होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा x² - 8x हो जाएंगे, और ये प्लस के 16 हो जाएंगे, प्लस बी सेम, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x² हो जाएंगे, माइनस के x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 8x, माइनस इंटू माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। c मल्टीप्लाई करा दे इसके साथ तो ये हो जाएगा 2cx हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस के c। अच्छा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, 3x + 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ax² माइनस के 8ax हो जाएंगे, और ये प्लस के 16a। ये मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएंगे 2bx², और ये हो जाएंगे माइनस के bx, ये हो जाएंगे माइनस के, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 9bx हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस के 9, और ये b और ये x, और प्लस के 4b प्लस 2cx माइनस c। अच्छा, हमें वैल्यू b की चाहिए, तो b वाले देखें, x² वाले एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, x² वाले जो भी है। तो ये हो जाएगा 3x + 7 इज इक्वल टू, x² वाले कौन से हैं, ये एक a है और दूसरा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2b रख लेते हैं, x² को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि b की वैल्यू। अच्छा, इसको इक्वेट करेंगे x² के साथ, तो यहाँ x² नहीं है तो इसको 0x² दे सकते हैं। अब इक्वेट करेंगे इसको, तो x² a + 2b इज इक्वल टू 0x² के, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, बाकी 0, तो a इज इक्वल टू a + 2b इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2b इज इक्वल टू -a, 2 डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर लें, a की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 34, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -34/49 इज इक्वल टू 2b। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये b हो जाएगा माइनस के 34/2 हो जाएगा यहाँ पे, और 49, 2 का टेबल 17 टाइम्स, तो ये b की वैल्यू माइनस के 17/49। अच्छा, ये अब आपके पास b की वैल्यू भी मिल गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। i हमारे पास है, तो i आपके पास क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a, तो a की वैल्यू आप पुट कर दें, a की वैल्यू है 34/49 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 34/49, और फिर 1/a के नीचे कौन सा है यहाँ पे आपके पास, 2x - 1 dx, प्लस b की वैल्यू, लेकिन b की वैल्यू क्या है, माइनस के 17/49 है, यहाँ पे रख लेते हैं,
और फिर अंदर 1/b के नीचे आपके पास कौन सा फैक्टर मौजूद है, आप देखें कि b के नीचे आपके पास x माइनस फोर, इसको भी अलग से इंटीग्रेशन दे दें। और फिर प्लस c की वैल्यू क्या है 19/7 है, इंटीग्रेशन 1/c के नीचे x-4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे x-4 का होल स्क्वायर और ये dx। अच्छा, इसको देखेंगे 1/, में तो इसको हम 34/49 से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ln 2x-1। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे -17/49, इसकी भी करेंगे तो ln x-4। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/7। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास x-4, 2 है माइनस का, तो -2 + 1 करेंगे -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, और ये प्लस कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से देखें कि दोनों तरफ से इन दोनों में जो है ना उसको तो कॉमन ले सकते हैं, 34 है तो 17/49 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा I = 17/49, ठीक है। कॉमन ले लें, बाकी अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 2 ln 2x-1, और यहाँ से ये माइनस का ln x-4 बच जाएगा, और ये तो सेम रखेंगे। यहाँ से -1 बचेगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 19/7, और ऊपर भी -1 बचेगा, इसको आप नीचे लेकर आएँ तो x-4 और ये प्लस का c। अच्छा, इसको और सॉल्व करें तो ये आपके पास देखें कि 2 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि आपके पास 17/49 तो कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ से 2 बच रहा है आपके पास, तो हम यहाँ पे 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें तो आपके पास फार्मूला लग रहा है, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है कि आपके पास x-4 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ 2 है तो ठीक है, 2 इसके ऊपर जाकर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ln के आगे है, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर जो आएगा वो है 17/49, तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ ये माइनस है तो माइनस आपको पता है कि ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2x-1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो अपान में हो जाएगा x-4, ठीक है। और माइनस के 19/7 x-4 प्लस का c, तो अब आपके पास ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इस तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है आपके पास के एक लीनियर फैक्टर है, एक स्क्वायर में, मतलब कि क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक वाला भी हम इसको हल करके आए, इसको लेट कर लेते हैं आई, ठीक है। आई इंटीग्रल, ये आप देखें कि जब भी एक तो हम क्या लेंगे, इसको फिलहाल आई की तरफ आई ले लेते हैं, ठीक है, x-3, और ये x² + 2। तो सबसे पहले हम एक तो a सपोज करेंगे, a के नीचे लीनियर फैक्टर ले लें x-3, और फिर हम क्या लेंगे प्लस। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक होता है तो एक तो b लेते हैं, उसके साथ x, और फिर अगला भी कांस्टेंट ले लेंगे c, तो ये इसके नीचे x² + 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम जब इनके लेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7x-4 = ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा bx, इसके साथ x-3, और फिर प्लस c के साथ x-3। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए b और c को 0 करना है, तो x0 सिंपली x3 पुट कर देंगे, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 2 3 पुट कर देते हैं, तो ये 3 7 = 21 -4 = a, 3 का स्क्वायर 9 + 2 हो जाएंगे। यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये 0 पूरा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नहीं रखते बस, तो यहाँ से बच जाएंगे 17 = ये 11 a बच जाएंगे। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू अब आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू 17/11, ठीक है। a की वैल्यू तो 17/11 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू के लिए a और c को 0 करना है, लेकिन यहाँ से a और c में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो चलें
सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी इन दोनों में क्या है, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके पास नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सी की वैल्यू भी आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कोई टर्म हो जो दोनों में कॉमन हो तो आप फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप फाइंड नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। और तो कोई हमारे पास चारा है ही नहीं, x-3 यहाँ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 7x-4 इज इक्वल टू ax² हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा bx² हो जाएगा माइनस का 3b हो जाएगा। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई cx माइनस के 3c हो जाएंगे। अब x² वाले एक साथ कर लें, x² इसमें नहीं है लेकिन हम इसको 0x² कंसीडर कर सकते हैं। तो x² वाले कौन से हैं, एक तो a और दूसरा प्लस का b। और दूसरे x वाले कौन से हैं, हम यहाँ से x वाले सिर्फ आपके पास क्या है, यही है सिर्फ, ठीक है। यहाँ से 3bx, अच्छा यहाँ से ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था तो ये हो जाएगा bx² माइनस के 3bx हो जाएंगे, ठीक है। तो x को कॉमन ले लेते हैं, प्लस के x को। x वाले कौन से हैं, एक तो आपके पास c है और दूसरा b है, तो माइनस का 3b और प्लस का c। अच्छा बाकियों को हम नहीं करते, यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। चलें अगर कर लेते हैं तो ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट कौन से हैं आपके पास, कांस्टेंट को छोड़ दें। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे x² वालों के x² के, x को x के। तो ये हो जाएगा 0x² इज इक्वल टू x² a प्लस b, x² कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का है, तो b की वैल्यू यहाँ से आपके पास -a। इसका मतलब b की वैल्यू वही है a वाली लेकिन माइनस में, -17/11। सही है, ये आपके पास b की वैल्यू मिल गई। अच्छा अब आपके पास क्या है कि c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को x के इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या है आपके पास 7x इज इक्वल टू ये x और -3b और ये प्लस c। x कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा -3। और यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू -17/11 है प्लस c सेम इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 7 रख लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 51 हो जाएंगे, ठीक है। 51/11 प्लस के c इज इक्वल टू 7। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे ये प्लस के इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो c की वैल्यू अब आपके पास क्या मिल जाएगी, 7 माइनस 51/11 हो जाएंगे। तो 77 हो जाएंगे, माइनस के 51 हो जाएंगे अपान में 11। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 77 में से 51 गए, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, 26 बचेंगे, 26/11। तो ये c की वैल्यू मिल गई। अच्छा अब ये सब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a होता है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 17/11 और 1/x - 3। इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बाद फिर प्लस bx है, तो b की वैल्यू आप क्या लगाएंगे, माइनस है, तो ये हो जाएंगे -17/b -17/11 और x है इसके साथ तो x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c, तो प्लस c की वैल्यू है 26/11 और अपान में क्या है आपके पास x² प्लस 2 है, dx कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को अलग कर लेते हैं। तो इसको तो आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा 17/11, ln का फार्मूला है, 1/, में फंक्शन जो होता है वो ln में हो जाता है। लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन दोनों को आप अलग अलग दे दें, यहाँ से अलग दे सकते हैं तो आप अलग दे दें, ठीक है। उसके साथ फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17 माइनस के 17/11 को आप अलग दे दें, बाकी अंदर है x आपके पास, अपान में ये x² प्लस 2 अलग दे दिया, प्लस के 26/11 है और इसको ऊपर dx रख लें, अपान में ये x² प्लस 2, ठीक है।
तो अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर 2 होना चाहिए, 2x, तो 2 मल्टीप्लाई करा दें, 2 डिवाइड करा दें, ठीक है। तो ये अब आपके पास कितने बच जाएंगे, I इज इक्वल टू 17/11 ln x माइनस 3। तो ये हो जाएंगे माइनस के 17/22 हो जाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये सिंपल में ln x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 26/11 है। अच्छा, आप जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 26 ओवर आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसको 2 का भी स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसको होल स्क्वायर अंडररूट भी दे दें और ये भी दे दें। अब यहाँ से फार्मूला एक यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान में आपके पास अगर ये हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये 1/a, यहाँ पे हम क्या देंगे 1/a देंगे, 1/a मतलब कि 1/a की वैल्यू है √2, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स x अपान a मतलब √2 और ये प्लस का कांस्टेंट। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, अगर कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल दें, ठीक है। कॉमन तो निकल रहा है, इनमें से 17/11 कॉमन ले लें। अच्छा, I इज इक्वल टू 17/11 कॉमन, बाकी अंदर आपके पास ये है ln x माइनस 3 और फिर माइनस के, ये तो कॉमन हो गए, बाकी आपके पास 17 भी गया, 11 भी गया, 1/2 है, ठीक है। ln x स्क्वायर प्लस 2 है प्लस के। अच्छा, इनमें से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 26 अपान में 11/2 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर tan इनवर्स x अपान √2 प्लस के c हो जाएंगे। यहाँ तक हमने कॉमन लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से 17/11 माइनस में है लेकिन 1/2 है, ऊपर जाएगा, इसको 1/2 दे देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, माइनस में है तो 1/2 में हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस ln देंगे, x माइनस 3 ऊपर सेम, ये नीचे हो जाएगा, लेकिन 1/2 है उसके ऊपर अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से दे दें, ठीक है। और प्लस इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएंगे √2 26 अपान में ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट, बाकी ये कितने 22 हो जाएंगे, ठीक है। 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22 हो जाएंगे और फिर tan इनवर्स x अपान √2 प्लस के c हो जाएंगे। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करें 26 पे 13 और यहाँ से 11 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो आंसर आया है वो आपके पास है 17/11, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है ln और x माइनस 3 और नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपके पास, और फिर यहाँ से हो जाएगा 13√2 अपान में 11 और ये tan इनवर्स x अपान √2 प्लस के c। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 14 का ये एक्यूरेट आंसर आया है। तो अब हम करेंगे 15 और 16 को आंसर। अच्छा, आप 15 में कुछ इस तरह से एक ऊपर देखें कि आपके पास ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इम्प्रॉपर को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिक्सड में मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसको इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। आप डिवाइड कर लेना क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन करके आए हम, ठीक है। नीचे जो है इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आपके पास मिलेगा यहाँ से 2 प्लस और माइनस के 5x माइनस के 11 अपान में आपके पास ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, ये सेम रहेंगे, ठीक है।
आप ऐसे पढ़ के हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट अलग से करेंगे। i इज़ इक्वल टू 2 को आप अलग से इंटीग्रेट कर दें और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस कॉमन बाकी 11 अपान में। अच्छा, इनको भी सॉल्व करेंगे तो इनके भी आपके फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास फैक्टर क्या मिल जाएंगे, x+3 और x+2 मिल जाएंगे। अच्छा, इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। 2 की इंटीग्रेशन x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसकी इंटीग्रेशन आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेते हैं कि ये dx है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब यहाँ से ये देखें कि आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं। i1 जो है ना वो बराबर है आपके पास 5x + 11 अपान में x+3 और ये है x+2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक तो a कंसीडर करेंगे x+3 और फिर दूसरा b कंसीडर करेंगे x+2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, सॉरी इसको a इक्वेशन दे दें, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि एलसीएम लेंगे। बाकी आपके पास i1 जो मिलेगा, ठीक है, ये आपके पास 5x + 11 और यहाँ से आपके पास एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ax+2 और फिर bx+3। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से a की और b की वैल्यू चाहिए, तो a की अगर चाहिए तो b 0 करना है, -3 पुट कर देंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस के 15 हो जाएंगे प्लस के 11 इज इक्वल टू a, -3 + 2 माइनस के 1 बच जाएंगे और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएंगे माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, बाकी a की वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, -4 बच जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के यहाँ से 4 बचेंगे, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस खत्म प्लस। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू x+2 है तो a को 0 करना है तो -2 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो -2 तो -10 हो जाएंगे, -10 + 11 इज इक्वल टू -2, ये 0, बाकी b आपके पास -2 पुट करेंगे तो प्लस के 1 बच जाएंगे। तो b की जो वैल्यू मिलेगी आपके पास ये मिल जाएगी 1, सही है। यहाँ से अब a और b की वैल्यू इसमें आप पुट कर दें तो i1 जो हमें मिलेगा वो आपके पास मिलेगा, a की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है तो 4 को आप बाहर ले लें और a के नीचे आपके पास है x+3 dx। और फिर हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 1 अपान b के नीचे क्या है आपके पास x+2 है और इसकी अलग से इंटीग्रेशन कर लें। अब तो सिंपल है, इंटीग्रेशन इसकी हो सकती है 4 ln x+3 और यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x+2 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी आपके पास, ये थी। तो i इज इक्वल टू अब आपके पास क्या होगा, i इज इक्वल टू 2x माइनस, ठीक है, और फिर माइनस है इस पूरे का आंसर, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 4 ln x+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के ln x+2 हो जाएगा और ये प्लस के कांस्टेंट। अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर तो कर लें इसमें से, ठीक है। बाकी अगर आंसर आपका यही है तो यही ठीक है, लेकिन आंसर यही नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से i इज इक्वल टू 2x है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ देखें कि इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास। अगर कॉमन कुछ निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल दें, ठीक है। तो कॉमन इसमें से अगर कुछ भी नहीं निकल रहा तो आप क्या करेंगे, ये 4 जो है उस तरफ आपके पास पावर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ln x+3 है तो इसका पावर 4 हो जाएगा और माइनस ln x+2 सेम प्लस कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, जब प्लस होता है तो आपको पता है कि प्लस में फार्मूला कौन सा लगता है आपके पास,
ये होता है ln सेम और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस है बीच में जब तो मल्टीप्लाई में x+2 और x+3 का होल पावर 4, ठीक है। ये अब आपके पास प्लस कांस्टेंट, तो ये अब आपके पास इसका आंसर हो गया। अब शायद यही बुक में जो आंसर है अभी ये आया है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो, अच्छा x प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 नहीं है, x+2 ही है, ठीक है। बुक में जो आंसर आपके पास है देखते हैं इसको, x+2 है। चलें ठीक है, सही है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, तो अब लास्ट इसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास इम्प्रॉपर में, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये भी करेंगे। तो x³ प्लस 3x है, ठीक है, और ये +1 है। इसको डिवाइड करेंगे x² 5x माइनस 14 के साथ। x³ चाहिए तो इसके साथ x मल्टीप्लाई करा दे, तो ये है x, ये हो जाएगा x³ x इंटू 5x हो जाएगा, वो आगे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये माइनस के 14x हो जाएंगे। नीचे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का है ऑलरेडी तो माइनस का, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 14 तो 17 हो जाएंगे, 17x, और यहाँ से माइनस के 5x², ठीक है, ये सेम ही आएंगे नीचे, माइनस के 5x² सेम, प्लस के 17 और प्लस के 1। अच्छा, इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। तो अब आपके पास क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस के 5x² चाहिए, x² ऑलरेडी है, बाकी -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5 मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा माइनस के 5x², माइनस इंटू प्लस -25x हो जाएंगे, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, और इनको जमा करेंगे, ठीक है। तो ये 32, पहले इसमें 7 जमा करेंगे, 32 42 हो जाएंगे, 42x, और माइनस के कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि सबसे पहले इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि सबसे पहले हम क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, x-5 है, इसको आप रख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, उसके बाद फिर जो रिमाइंडर होता है वो रखते हैं। रिमाइंडर क्या है 42x माइनस 69, नीचे आपके पास ये सेम रखेंगे, सही है। पिछला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही तरीके से करेंगे जो मैंने डायरेक्ट किया था, तो यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन x की अलग करेंगे, -5 की इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और प्लस 42x माइनस 69 है अपान में। अच्छा, इसको जब आप मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो अब आपके पास जो फैक्टर्स बचेंगे वो आपके पास x-2 और +7 मिडिल टर्म, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसको आप खुद कर लेना, सही है। तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा x²/2 माइनस के 5x प्लस, इसको आप सेम रखें, सही है। तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x+7 dx। इसको आप इक्वेशन नंबर अब 1 का नाम दे दें, ठीक है। यहाँ से लेट कर लेते हैं, फिर से जो हम I1 कर लेते हैं इसको, सपोज़ I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 42x माइनस 69 अपान में x-2 x+7 dx। अच्छा, इसको जब हम पार्शियल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a/x-2 प्लस b/x+7। तो जब इनके हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, 2 ही सपोज कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये 42x माइनस 69, एलसीएम में ये कट जाएंगे, बाकी आपके पास ये ax+7 और प्लस bx-2 बच जाएगा। इसको अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, क्योंकि हमें यहाँ b और a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू +7 है तो -7 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ठीक है, -7 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे
42 मल्टीप्लाई -7 -69 इज इक्वल टू, यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा तो -7 और -2 -9 हो जाएंगे, -9 भी हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जो b की वैल्यू आएगी आपके पास, सॉरी यहाँ से b की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जमा करेंगे तो ये आपके पास माइनस के 363 मिल जाएंगे। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई इस तरफ ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू b। तो अब आपके पास b की जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाइड 3 का टेबल लग सकता है यहाँ पे 9 और 361 पे, तो ये हो जाएगा 363 पे, तो ये हो जाएगा 121/3। तो अब आपके पास ये b की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए b ज़ीरो करना है। ठीक है, b ज़ीरो करना है तो -2 है, बाकी आप क्या करेंगे +2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। 2 पुट कर लेते हैं तो 42 को मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 69 इज इक्वल टू, यहाँ 2 पुट कर देंगे तो 9a हो जाएंगे, बाकी ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब और भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a इज इक्वल टू, इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास 15 बच जाएंगे। सही है, ये 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 15/9। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें 5 और 3 तो ये हो जाएगा 5/3। अच्छा, अब इसको जो है ना हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं तो I1 हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपान, तो a आपके पास क्या है 5/3 है, और फिर 1 इसको अलग लिख लेते हैं x-2, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, फिर प्लस b है, b आपके पास क्या है 121/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 7 dx। तो I1 आपके पास अब ये मिल जाएगा 5/3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर प्लस 121/3 इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास x + 7 प्लस कांस्टेंट मिल जाएगा। अच्छा, I1 को अब हम क्या करेंगे कि मेन इक्वेशन हमारी जो थी उसमें हम पुट कर देंगे, ये आपके पास I वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो अब आपके पास I इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास x²/2 और माइनस के 5x प्लस इस पूरे का आंसर क्या है वो हम यहाँ पे रखते हैं 5/3 ln x-2 प्लस 121/3 ln x + 7 प्लस कांस्टेंट। अच्छा, अगर इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन ले लें। ठीक है, अगर कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेकर फिर सॉल्व करें, 1/3 को अगर कॉमन ले सकते हैं तो इसको सॉल्व करें। I इज इक्वल टू, अब आपके पास x²/2 माइनस 5x प्लस 1/3 कॉमन ले लें। ठीक है, बाकी आपके पास एक तो यहाँ से 5 बचेगा। ठीक है, x-2 और यहाँ से क्या बचेगा प्लस के 121 ln x + 7 और ये प्लस के c बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ से आप देखें कि इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो अब आपके पास जो सिंप्लीफाइड इसका आंसर है वो शायद यही है जो बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर 4 में आज एक्सरसाइज नंबर 6.5 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।